नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी भाषा की तैयारी करने वालों के लिए ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। आज हम हिंदी शब्द के सफर को समझेंगे, मतलब ये कि समय के साथ साथ इस एक शब्द का अर्थ कैसे बदलता चला गया। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या हिंदी शब्द का मतलब हमेशा से वही था जो हम आज समझते हैं? सुनने में तो सवाल सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत पेचीदा और मजेदार है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए टाइम में पीछे चलते हैं। ये सफर शुरू होता है आज से कोई 1500 साल पहले, यानी 6ठी सदी से। तो सबसे पहले हिंदी शब्द आया कहाँ से? देखिए, इसका जो सबसे पुराना इस्तेमाल मिलता है वो फारस और अरब में मिलता है। वहाँ एक टर्म था, ज़बाने हिंदी, और इसका मतलब आज वाली हिंदी बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब था हिंदुस्तान की कोई भी भाषा। सोचिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सब ज़बाने हिंदी थीं। इसका पहला जिक्र हमें मिलता है 6ठी सदी में। हुआ ये कि ईरान के बादशाह नौशेरवां ने भारत के मशहूर ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करवाया, और उस किताब की भूमिका में ही ये लिखा गया कि ये अनुवाद ज़बाने हिंदी से किया गया है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम पहुंचते हैं मध्यकाल में। यहाँ एक बड़ी कन्फ्यूजन शुरू होती है हिंदी और हिंदवी के बीच, और इस उलझन के केंद्र में हैं अमीर खुसरो। तो ये फर्क आना शुरू कैसे हुआ? इसकी पहली झलक मिलती है 1228 में। एक फारसी कवि थे औफी। उन्होंने पहली बार हिंदवी शब्द का इस्तेमाल किया, और उन्होंने ये शब्द पूरे हिंदुस्तान की भाषाओं के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर जो मध्य भारत की भाषाएं थीं उनके लिए इस्तेमाल किया। और अमीर खुसरो ने इस फर्क को और साफ कर दिया। यही वो बात है जिसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जैसे बड़े विद्वान भी समझाते हैं। खुसरो के लिए हिंदी का मतलब था लोग, यानी भारत के मुसलमान, और हिंदवी का मतलब था भाषा, यानी मध्य देश की जबान। ये छोटा सा फर्क यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, अब 18वीं और 19वीं सदी तक आते आते मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। अब एक ही भाषा के लिए 3-3 नाम चलने लगे, हिंदी, उर्दू और रेख्ता। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो रहे थे। चलिए इन नामों को समझते हैं। पहला है उर्दू। ये शब्द तुर्की से आया है। इसका मतलब होता है शाही कैंप या लश्कर। तो जाहिर है ये वो जबान थी जो शाही कैंपों में फली फूली। दूसरा नाम था रेख्ता। ये फारसी का शब्द है। इसका मतलब होता है गिरी हुई या बिखरी हुई चीज। ऐसा शायद इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें फारसी और यहाँ की लोकल बोलियों का मिक्सचर था। तो 19वीं सदी तक उर्दू को रेख्ता भी कहा जाता था। और इसी दौर में एक बहुत बड़ा बदलाव भी दिखना शुरू होता है। कवि नूर मोहम्मद की ये लाइन देखिए, हिंदू मग पर पांव न राखों, काजो बहुते हिंदी भाखियों। यहां से हिंदी शब्द का जुड़ाव धीरे धीरे मुसलमानों की जबान से हटकर हिंदुओं की भाषा की तरफ होने लगता है। तो ये जो घालमेल था, ये कब साफ हुआ? हिंदी को अपना आज का मतलब कब और कैसे मिला? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जिसकी एक पक्की तारीख हमारे पास है। और वो साल था 1812। जी हाँ, 1812 में फोर्ट विलियम कॉलेज की एक सालाना रिपोर्ट आई, और उसमें कैप्टन टेलर ने पहली बार लिखित रूप में हिंदी शब्द का इस्तेमाल ठीक उसी मतलब में किया जिस मतलब में हम आज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो उस एक रिपोर्ट से शुरू होकर आज हम कहाँ पहुँचे हैं? आज की तारीख में हिंदी शब्द के 2 बड़े और सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त मतलब हैं। पहला मतलब है एक क्षेत्रीय भाषा के तौर पर, यानी वो भाषा जो एक बड़े इलाके में बोली जाती है, जिसे हम हिंदी प्रदेश या हिंदी बेल्ट कहते हैं। इसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे कई राज्य आते हैं। और दूसरा इसका मतलब है भारत संघ की राजभाषा, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 343 में लिखा है, देवनागरी लिपि वाली हिंदी। तो सोचिए, एक शब्द का 1500 साल लंबा सफर। कहाँ ये पूरे हिंदुस्तान की सभी भाषाओं का नाम था, और आज ये एक खास राजभाषा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भाषा कैसे बदलती है, कैसे विकसित होती है, और ये सवाल भी छोड़ जाती है कि आगे क्या, भविष्य में इस शब्द का रूप क्या होगा।